कैसे आप लोग। अच्छा, आज का जो वीलॉग है आपको मैंने कल जो पहले बनाया था वेटनेस मैं साथ साथ बना रहा हूँ आजकल ना। तो कल तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल सेटलमेंट के लिए जो पेपर वर्क सारे साइन करवाने होते हैं क्लियरेंस के लिए वो करवाए थे। तो फिर ना मेरा यानी कि जो पैसे आने होते हैं ना वो उन्होंने कहा था कि वो आ जाएंगे। तो फिर मैं इसलिए आया हुआ हूँ और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो बस एक मेरे पास कतर आईडी रही है, वो कल ली नहीं उसने, पता नहीं शायद वहाँ से लेगा तो वो लेगा बस, और हमारे पैसे आ जाएंगे। बाकी रही बात, तो कई लोग मुझसे पूछे थे कंपनी कैसी है, तो मुझसे कई लोग पूछे थे कि कंपनी कैसी है। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताऊँगा कि बात ये इस कंपनी में या मोस्टली कतर में ऐसे ही होता होगा कि आपका डिपेंड ये नहीं करता कि आप किस कंपनी में हैं, आपका ज़्यादातर डिपेंड कर होता है वर्क के लिहाज से कि आपका क्लाइंट कैसा है। क्लाइंट अच्छा है तो आपको फैसिलिटीज़ और ज़्यादा मिलती हैं, और अगर थोड़ा क्लाइंट आगे पीछे है तो उसी वजह से कम भी हो जाती है। लेकिन सैलरी जो आपकी डिसाइडेड हुई है ओवर टाइम क्लास लग के वो आपको 26 तक आ जाती है। तो यानी जल्दी आ जाए, 26-27 तक आपकी अगली पे आ जाती है, उसमें कोई इशू नहीं। तो छुट्टी के लिहाज से भी अच्छी है, आप जब मर्जी अपनी टिकट लो और चले जाओ। तो ये चीज़ें अच्छी हैं इनकी। बाकी खाना भी बेहतर है, मैं सोचा था उससे तो बेहतर है बहुत। और इसके अलावा जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी है यहाँ पे मैनेजमेंट की, जो मेरे साथ जो थे वो तो मुझे तो अच्छे लगे, क्योंकि मैंने जब अपने एक सीनियर से बात की थी स्पेशलिशन के सर से, तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट भी किया और अच्छे से बात सुनी और बड़े फ्रेंडली, और आगे बात करके पीटीडब्ल्यू और उसके अलावा क्यूसी जो भी आता था उसको कहते थे कि यार इसको ना हम ये इंजीनियर इसको पसंद रखो। तो इतना भी करना है मेरे तो बहुत चीज़ थी, लेकिन मैंने अपने भी तौर पर सीखी चीज़ें, ड्राइंग्स वगैरह और कुछ चीज़ें जो रिलेटेड थी की चीज़ें। तो ये लर्निंग तो होती है आप जहाँ जाते हो। तो और बाकी मेरा अच्छा टाइम पीरियड रहा यहाँ पर, दोस्त भी अच्छे बने कुछ। और सबसे अच्छी चीज़ है मेरा एक ही प्रोजेक्ट पे रहा, मैं दूसरी जगह जाने नहीं हुआ। मैं अभी फिर रिज़ाइन मार के जा रहा हूँ। तो फिर कई लोग पूछ रहे थे रिज़ाइन क्यों मार रहे हो, तो मैंने आपको पहले बताया था रिज़ाइन की रीज़न ये एक तो मैं जा रहा हूँ शादी करने के लिए, तो मुझे टाइम लगेगा। मोर ओवर फिर मुझे कहीं और जगह भी अप्लाई करते हैं जहाँ पे मुझे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लगेंगी, और यानी कि हाई सैलरी विद हायर पोस्ट, हर एक यही विश होती है। तो और मेरे ख्याल से तो सबसे चीज़ यही होती है कि छुट्टी से रिलेटेड, तो छुट्टी से रिलेटेड यहाँ कोई इशू नहीं होता क्यों कौन में। बाकी डिफरेंट साइड के लिहाज से क्लाइंट के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मेरा मैग्रो मोड ओल्ड था, तो वो तो मुझे तब तक तो मुझे वहाँ तो बड़ा सही लगा। वहाँ पे आईएफ वाले आते रहते थे, वाउचर मिलते रहते हैं शुरू में एंड में, सेफ्टी अच्छी है, प्रॉपर ख्याल रखते हैं, और समर साइकिल्स फ्लैग सिस्टम उसमें ख्याल रखना चाहिए, बड़ा सही है। रेस्ट मिलता है प्रॉपर। फिर हमारा काम तो मोस्टली बिल्डिंग के अंदर था, तो हम तो वहाँ चिल्लर भी लगे हुए थे, तो हमारा मोस्टली आउटसाइड भी कम ही था। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था भाई। अच्छा, बाकी हम अपनी वो करवाते साथ साथ जो प्रोसेस होगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा। आज फाइनल सेटलमेंट के पैसे लेना। अच्छा, अब क्या नाम है, क्लाइंट अच्छे थे, लंबे जा रहा हूँ, मुझे कॉल आई है। कल उन्होंने कतर आईडी नहीं ली, अब मांगेगा तो मैं दूंगा ना, मैं तो लेके आया था। तो कतर आईडी सबमिट करवाते हैं, उधर ही जा रहे हैं अभी, जो पेरोल डिपार्टमेंट है ना वहाँ जाते हैं, वो उधर बाकी चीज़ें करते हैं। मैं फिर जाके आपको बनाता हूँ आके वहीं से। तो पेरोल डिपार्टमेंट कल भी मैंने आपको दिखाया था, वो वहीं है, मतलब लास्ट में बिल्कुल फाइनेंस डिपार्ट के साथ। पर्सनल है मेरे ख्याल से अपनी पेरोल वाला, वहाँ जाके देखते हैं। उसको बस कतर आईडी देनी है, बाकी सब चीज़ें जो उसने मुझे कहा था मैंने उसको दे दी थी। तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी रिलैक्स भी फील हुआ लास्ट में स्पेशली। तो और जाते हुए भी मुझे शंकर सर मिले थे, तो उन्होंने रीज़न भी पूछे थे। मैंने बताया, मैंने कहा सर हाँ, मेरे से कई जो ना यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों जा रहे हो रिज़ाइन पे, तो भाई मैं शादी करने जा रहा हूँ तो मैं टाइम लगेगा, अभी मैं जल्दी नहीं आना, तो इसलिए भी रिज़ाइन मारा है। तो चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मतलब जिस दिन मतलब बुलाया हो या नहीं, आप जैसे मुझे कतर आईडी नहीं दी तो इसलिए अब आपका पूरा दिन लग जाएगा। आप कह रहे हैं 1 बजे के बाद आओ, और अब ये अलहमदिल्ला, और खाली अभी इसकी मैंने कॉपी भी ये मैंने ली है उसे, ताकि आपको जब बैंक में पैसे भेजने हैं, जिसमें जो फ्राइडे को भेजना है, तो फिर वो कतर आईडी या इस तरह की कुछ चीज़ मांगते हैं ना पैसे भेजने के लिए, तो फिर इसलिए चलें अभी फिर वेट करना है और बैठ कर कुछ ना कुछ और करेंगे।
अच्छा ये है कि अब आईडी तो उसने खुद नहीं मांगी थी कल मैं तो ले गया था, ले लेता। लेकिन आपका मैं इसलिए बता रहा हूँ, चलो आप कोई जैसे रिजाइन करता है कुछ भी तो उससे बताओ, आईडी देनी होती है। जैसे आप क्लियरेंस करवा रहे होते हो तो वो अगर पेरोल वाला भूल भी जाए तो उसे आईडी खुद दे दो, ताकि आपका अगले दिन काम बिजी हो जाए, पैसे जल्दी आ जाए। अब वो मुझे कह रहा पूरा दिन लगेगा, लाइक 1 बजे कब बोला उसने कि वो आ जाओ। अब 1 बजे के बाद बस चली जाती है, फिर बाद में 4 बजे जाती है। अब उसकी वजह से 4 बजे तक रुकना पड़ेगा। कल फ्राइडे है तो वहाँ जाके पैसे भेज देंगे। तो और देखते हैं फिर अभी। चलें खैर, आज लास्ट डे ही है बस, कल फ्राइडे अपना वहाँ होंगे, सैटरडे इंशाल्लाह अपनी फ़्लाइट हो जाएगी। तो और बाकी यहाँ पे वो लोगों से बड़ा अच्छा बॉन्ड बना, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ इंडिया के थे, काफ़ी सारे अच्छे दोस्त भी बने। और बाकी मैं यही कहूँगा कि भाई आए तो आप लोग कुछ सीखो, चीज़ों को फिर इम्प्रूव हो जाती हैं। शुरू में थोड़ा टफ लगता है, फिर ऐसे ऐसे जब लोगों से बॉन्डिंग हो जाती है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। तो ज़्यादा इशू बाहर जब आता है बंदा यही होता है, मतलब फैमिली से दूर होता है तो थोड़ा सा होम सिकनेस होती है, ये चीज़ें थोड़ा सा टफ करती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आगे भी जो कुछ होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और आज यहाँ पर मतलब इससे रिलेटेड तो आज मेरे ख्याल से ये लास्ट ही होगा, क्योंकि आज जैसे वैसे मिल जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को शेयर करके जो भी और डिटेल होगी मैं आप साथ साथ बताता रहूँगा। तो 1 बज गया, अब चलते हैं, उसने 1 बजे का बोला था तो अब हम वहीं चलते हैं पेरोल वाली जगह पे, फिर पूछते हैं कैसे जो होता है मैं बताता हूँ फिर। तो इस तरह से हमें अब आज फाइनल हमारी सेटलमेंट मिल गई है। कल फ्राइडे है तो हम पाकिस्तान पैसे भेज देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में रेट है कम, तो यहीं से पैसे भेजेंगे। फिर इंशाल्लाह सैटरडे की हमारी फ़्लाइट है। तो आज का जो है हमारे वीलॉग एंड करने लगा। तो बाकी ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर के, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।